हेलो एवरीवन, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि है तो आप कैसे उसे सुधार पाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या आप जानते हैं कि अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के आपका यहां पर जो है पासपोर्ट हो या फिर आपका यहां पर एडमिशन, सरकारी नौकरी और यहां तक कि शादी का भी यहां पर जो रजिस्ट्रेशन भी आपका यहां पर मुश्किल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो ये सारी परेशानी आपको हो सकती है। और अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र में जरा सा भी यहाँ पर गलती है तो बड़ी परेशानी में आप पड़ सकते हैं, आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जरूर बनवा लेना चाहिए। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसको आपको तुरंत सुधार करवा लेना चाहिए। तो आप कैसे सुधार कर पाएंगे, तो चलिए इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 50, 60, 70, 80 साल पहले जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना था उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है। जितने भी व्यक्ति है 50, 60, 70, 80 साल वाले व्यक्ति हैं उनको जो है बहुत ही दिक्कत यहाँ पर हो रही है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या फिर राशन कार्ड है और अभी का जो पुराना वोटर आईडी कार्ड है, इनमें से कोई भी जो है असली नागरिकता का प्रमाण नहीं माना यहाँ पर जाएगा। अगर आपके पास ये दस्तावेज है तो ये दस्तावेज आपका जो है यहाँ पर भारत की नागरिकता का जो ये प्रमाण नहीं है। अगर आप यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बना लेते हैं तो वो भारत की नागरिकता का सबसे एक मूल यहाँ पर जो दस्तावेज आपका होने वाले हैं। तो आपको जो जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर आप एक भारत के निवासी हैं तो आपको जो है यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेना चाहिए। नए नियम कहता है कि पासपोर्ट बनवाने और स्कूल कॉलेज एडमिशन लेने, सरकारी योजना का लाभ उठाने सबके लिए जो है यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी कामों को हम आसानी से कर लें तो आपको यहाँ पर जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा और आपको बनवाना ही होगा। लेकिन अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, बहुत सारे व्यक्ति ने क्या किया, जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं लेकिन उसमें जो है क्या किए, त्रुटि है, उसमें बहुत सारा गलतियां हैं। किसी का नाम गलती है, किसी का यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ गलती है और किसी का स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है। वो कैसे पता चलता है, किसी का आधार कार्ड में जो कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, कुछ यहाँ पर जो नाम कुछ और है और उसका वोटर आईडी कार्ड में कुछ नाम और है। तो इस तरह की अगर त्रुटियां होंगे तो वो फिर आप परेशानी में आप पड़ सकते हैं। आपका जो मेन जो मूल दस्तावेज है वो आपका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र है, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका जो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनता, डायरेक्ट आपका जो है सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनता है। तो उसमें आपका जो भी डेटा क्लियर रहेगा तो उस डेटा को आपको जो अगला जो भी आप दस्तावेज बनाएंगे, आपका जैसे यहाँ पर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उसके बाद आपका आधार कार्ड बनता है, उसके बाद आपका वोटर आईडी कार्ड बनता है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो आपका दस्तावेज है उसी के आधार पर आपका बनते आ रहे हैं। तो आपको जो है यहाँ पर कोशिश करना है कि आपके जो जन्म प्रमाण पत्र उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती यहाँ पर नहीं करना चाहिए आपको। जब आप नया यहाँ पर जो है जब भी आप नया यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे या फिर आपका एज 50 से 70 साल 80 साल अगर हो गए हैं तो आपका जो भी आधार कार्ड में जो डिटेल है वही डिटेल आपका उसमें आपका जो भी जन्म प्रमाण पत्र है उसमें आपको वही देना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा गलती ना हो तो आपको बिल्कुल बारीकी से जो है अपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरना चाहिए और उसमें आपको त्रुटि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर त्रुटि हो गए हैं तो आप उसे कैसे सुधार कर पाएंगे, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अगर मान के चलिए, अगर आपका यहाँ पर नाम में गलती या फिर डेट ऑफ बर्थ में गलती या फिर स्पेलिंग मिस्टेक, इस तरह की बहुत सारी गलतियां यहाँ पर आपका हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको हम सुधार कैसे करा पाएंगे, चाहे आप जो है यहाँ पर नगर पंचायत से बिलोंग करते हैं या फिर आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, तो दोनों प्रकार के व्यक्ति जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पर नगर पंचायत से बिलोंग करते हैं तो वो अपने नगर पंचायत में जो एप्लीकेशन दे सकते हैं और जो भी यहाँ पर ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो वो अपने ग्राम पंचायत में भी अपना जो एप्लीकेशन दे करके जो भी उसका त्रुटि है वो त्रुटियों को सुधार करवा सकते हैं। अगर यहाँ से आपका काम अगर नहीं हो पाते हैं तो आपको अपने एसडीएम ऑफिस में जो है यहाँ पर एप्लीकेशन देना चाहिए। वहां से भी आपके जो त्रुटियां जो गलतियां जो आपका जो जन्म प्रमाण पत्र में जो भी यहाँ पर त्रुटियां वो त्रुटियों को आराम से यहाँ पर सुधार कर पाए। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल फास्ट तरीके से हम करें तो आप जो है अपने जन्म प्रमाण पत्र की जो त्रुटियां हैं वो आप जो है यहाँ पर आराम से कोर्ट के द्वारा भी आप करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ से करते हैं तो यहाँ से भी आपका काम यहाँ पर जल्दी होने वाले
हैं। अगर आपका यहाँ पर बहुत पुराना केसेस है, अगर मान के चले आपका बहुत पुराना यहाँ पर जो है आपका जो त्रुटि हुए हैं, लेकिन वो बहुत पुराना है, नया नहीं है, वो बहुत पुराना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो एफिडेविट प्लस पुराने यहाँ पर पुराने स्कूल या फिर हॉस्पिटल का रिकॉर्ड आपको दिखाने होंगे। उसके आधार पर जो है आपके जो जन्म प्रमाण पत्र में जो भी यहाँ पर त्रुटि हुआ है, उस त्रुटि को आराम से सुधार यहाँ पर किया जा सकता है। तो इस तरह की जो है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी आप जो अपने जन्म प्रमाण पत्र की जो त्रुटियां उसको आप आराम से सुधार करवा सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जो ये सारे कामों से वंचित रह सकते हैं। जैसे आपका मान के लिए अगर आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएंगे तो आपका वहां भी हो सकता है आपको परेशानी हो। अगर मान के चले अगर आप शादी के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो वहां भी आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप सरकारी अगर एडमिशन अगर कोई भी स्कूल में अगर करवाना चाहे, अगर वहां पर अगर आपके पास मांग लिया जाए तो वहां भी आपको यहाँ पर परेशानी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की दिक्कत ना हो, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको अभी जाकर के बनवा लेना चाहिए। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि है तो उस त्रुटि को आपको तुरंत सुधार करवा लेना चाहिए, ताकि दोनों कंडीशन में आप फंस सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र कोई काम के लिए अगर मांग लिया जाए और आप उस वक्त यहाँ पर नहीं दे पाए तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं और आपको बनवाने में यहाँ पर जो समस्या यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसलिए आपको समय रहते ही ये सारा काम आपको जरूर करवा लेना चाहिए। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं तो आपको अभी जाकर के अप्लाई कर दीजिए और तुरंत आप बनवा लीजिए। अगर आपके पास बना हुआ है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, जो हम ये स्टेप बताएं, ये सारा स्टेप को फॉलो करके आप अपने जो भी जन्म प्रमाण पत्र है, जो भी त्रुटियां हैं, उसको आप आराम से सुधार करवा सकते हैं और आप बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। अगर आप कोई भी काम के लिए अगर जाएंगे और आपसे अगर जन्म प्रमाण पत्र अगर मांगे जाएंगे तो आप उसे जो है आराम से और जल्दी जो है यहाँ पर आप तुरंत उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र आराम से दे सकते हैं और आपको जो कोई भी काम करने में किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाले नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास भारत की नागरिकता अगर मांग ले तो आपको जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज आपका यहाँ पर रहने वाला है। जन्म प्रमाण पत्र आपके लिए एक बहुत ही मजबूत जो है दस्तावेज है, तो इसे आपको जरूर बनवा लेना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये सब होना बेहद जरूरी है। लेकिन इन सभी के मुकाबले जो है आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो भारत की नागरिकता को यहाँ पर साबित करने का सबसे मेन और सबसे मजबूत दस्तावेज यहाँ पर माने गए हैं। तो इसलिए आपको जो है ये दस्तावेज जरूर बनवा लेना चाहिए। अगर आप नहीं बनवाते हैं तो हो सकता है कि आने वाला समय में आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई काम से रिलेटेड, अगर सरकारी अगर योजनाओं से रिलेटेड अगर आपसे ये दस्तावेज अगर मांग लिए जाए, अगर आप वहां पर पेश नहीं कर पाते हैं तो फिर आप वहां पर परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप समय रहते ही अपने जन्म प्रमाण पत्र को जरूर बनवा लेना चाहिए। हो सकता है कि जन्म प्रमाण पत्र की वजह से आपका कोई काम यहाँ पर रुक ना जाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोई काम ना रुके तो आपको समय से पहले ही आपको ये सारा चीज़ बनवा लेना चाहिए। अभी बन रहे हैं और बिल्कुल आसान तरीके से आप अपने, चाहे आप गांव से बिलोंग करते हैं या फिर शहर से बिलोंग करते हैं, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो अपने ग्राम पंचायत में, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आप अपने नगर पंचायत में जो आराम से बनवा सकते हैं। अगर जन्म प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की अगर आपका त्रुटि है तो आप SDM ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर आपका जो यहाँ पर ग्राम पंचायत या फिर आपका जो है नगर पंचायत में आप एप्लीकेशन देकर के वहां से आप अपने जन्म प्रमाण पत्र की जो भी त्रुटियां वहां पर सुधार करवा सकते हैं और वहां पर आप आराम से बनवा सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी आपको लेने के लिए इस चैनल को फॉलो करना होगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को उन व्यक्तियों तक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जिन व्यक्तियों को जो इन सब चीज़ों से यहाँ पर जो है अनजान है, उनको किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर जो जानकारी नहीं है कि हमें जो है यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए या फिर नहीं बनवाना चाहिए, क्यों बनवाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।